पहला तो ग्राउंड है कि एक परीक्षा केंद्र का बापू परीक्षा केंद्र जो है उसका सिर्फ नहीं कैंसिल होना चाहिए था, पूरे 17वीं बीपीएससी का परीक्षा कैंसिल होना चाहिए था। और ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट जो है, अगर वो लोग आते हैं तो उनको न्याय मिलेगा, बिल्कुल सुनाएगी। इसलिए कैसा हुआ है क्या, कहीं आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट पूरे देश में एक परीक्षा केंद्र का, आप समझिए कि मानक परीक्षा है, पीसीएस का परीक्षा है, इससे बड़ा कोई स्टेट का परीक्षा नहीं होता है, और उसमें इतनी बड़ी धांधली है और एक परीक्षा केंद्र का परीक्षा रद्द कर रहे हैं। ये क्या होगा बताइए? पूरी 17वीं जो बीपीएससी का परीक्षा है वो रद्द करने का कोर्ट से आदेश मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। बीपीएससी अभ्यर्थी पिछले 10 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। री एग्जाम की मांग को लेकर अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं, लेकिन आयोग अभी तक उनकी बात नहीं मानी है। फिर भी अभ्यर्थी आस लगाए बैठे हैं कि आयोग हमारी बात मान लेगी। अभ्यर्थियों को आगे क्या करना चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण है। 10 दिन हो गए अभ्यर्थी गर्दनीबाग में बैठे हुए हैं। अभ्यर्थी ये आस में बैठे हुए हैं कि आयोग बात मान लेगी। अगर आयोग बात नहीं मानती है तो उन्हें विधि सम्मत आगे क्या करना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं आपको जो इस समसामयिक मुद्दे पर हमारी लीगल विचार को लेने के लिए आप आए हैं। इसके लिए मैं व्यक्तिगत स्तर से आपके प्रति भी शुक्रिया अदा करता हूं। रही बात अभ्यर्थी जो बीपीएससी के बैठे हुए हैं, जिस तरह से पुलिस डंडे का प्रयोग किया है, यह अमानवीय है। अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन है। लेकिन एक अहम सवाल उठता है कि सरकार को भी थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए। सरकार जो है एकदम निरंकुश हो गई है, अभ्यर्थियों की बात नहीं मान रही है। तो डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर में सरकार को कभी भी हिटलरशाही नहीं होना चाहिए। और मैं बार बार बोलता हूं कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। अभी वर्तमान सरकार जो चल रही है यहाँ, डबल इंजन की सरकार, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन कर दी है। आप ये हमको बताइए कि इतना दिन से बैठे हुए हैं छात्र छात्रा, तो वहाँ पर तो सरकार के स्तर से कोई न कोई प्रतिनिधि को जाना चाहिए था जो छात्राओं की बातों को सुने। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि आखिर ऐसा सवाल क्यों बिहार में उत्पन्न हो रहा है। आज 67 बीपीएससी में घोटाला शुरुआत हुआ। आपको पता होगा कि घोटाले का सरगना एक बिहार का ही आईएएस के ऊपर उस समय केंद्रित हुआ था कि यही सरगना है, और उनको सरकार बहुत ही चुपचाप तरीके से कोई कार्रवाई नहीं किया, गुजरात कैडर में भेज दिया। आज मैं बताना चाहता हूं, रंजीत रजक डीएसपी को, उस मामला को मैं पटना हाईकोर्ट में लाया था। ऑनरेबल एडवोकेट जनरल साहब ने कहा था कि सरकार कार्रवाई कर रही है। उसमें रंजीत रजक डीएसपी जेल भी गए। बाद में उनको सरकार 60 दिन के अंदर चार्जशीट नहीं जमा किया तो बेल हो गया। अब मैं कहना चाहता हूं कि ठीक वही घटना 68वीं में हुआ, 59वीं में हुआ, इस बार 17वीं में हुआ। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार की तरफ से 2 गलतियां हो रही है लीगल एस्पेक्ट में। देखिए, जितने भी अभी तक वहाँ आईएएस बने हैं चेयरमैन, वो एकदम सठिया उम्र में बने हैं। उनको कोई डर रहता नहीं है कि हमारा सर्विस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है। टीएडीए उनको बुढ़ारी में भी मिल जाता है, नाती पोता खिलाने के उम्र में। वो बीपीएससी को लूटते हैं आते हैं तो, इसलिए कि उनको तो कोई वेतन पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, पेंशन पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसलिए कि वो तो पूरा अपना 60 साल तक नौकरी, 62 साल तक करके निकल गए हैं वहाँ से। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को माने इसमें संवेदनशील होना चाहिए। और स्टूडेंट से भी मैं कहना चाहता हूं, और बिहार के डीजीपी, एडीजीपी जो है यहाँ बहुत अच्छा जोड़ी मिला है। विनय कुमार बने हैं डीजीपी और कुंदन कृष्णन बने हैं एडीजीपी। दोनों काफ़ी ईमानदार अफसर हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। विरोधी लोग भी कहते हैं कि ये ईमानदार हैं, लेकिन मैं बार बार कहाँ केंद्रित कर रहा हूँ ध्यान, मैं पूर्व से ही बोल रहा हूँ कि जो अवांछित असामाजिक तत्व के जो नेतागिरी के नाम पर स्टूडेंट को ठग रहे हैं, उनकी कुंडली खंगाला जाए। इसलिए कि बीपीएससी का जो घोटाला हुआ है, पेपर लीक, उसमें वो लोग का भी हाथ था और बहुत तरीका से वो निकल गया, पकड़ाया नहीं, और वही स्टूडेंट को भी भड़का रहे हैं। लेकिन विधिवत सवाल यह है कि अच्छे स्टूडेंट मारे जा रहे हैं परीक्षा केंद्र पर। और उसमें इस रूप में मानिए कि एक परीक्षा केंद्र का कभी आज तक हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट की मात्र एग्जाम हो, पूरा एग्जाम को 17वीं जो बीपीएससी का एग्जाम था उसको कैंसिल सरकार कर दी और पुनः एग्जाम लेती। तो डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर में सरकार को लचीला होना चाहिए, तानाशाह नहीं होना चाहिए। यह माने गुड इंडिकेशन नहीं है बिहार के लिए और देश के लिए।
और मैं बार बार एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ स्टूडेंट के हक में, बिहार के हक में, कि अब छात्रों को भी थोड़ा लचीला रवैया अख्तियार करना चाहिए और उनको लीगल सेक्टर में कानून का सहारा लेना चाहिए, न्यायालय का सहारा लेना चाहिए। आप डरा करके कानून की धज्जियां आप भी नहीं उड़ा सकते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन है। हाँ, रही जहां तक लाठीचार्ज की बात, हमारी गहरी संवेदना है छात्र छात्राओं के ऊपर की पुलिस जिस तरह से गांधीवादी तरीके से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और लाठियां भांजी है, यह कहीं से न्यायोचित नहीं है, कोई गुड इंडिकेशन नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं कि दोषी पुलिसकर्मी जो हैं उनके ऊपर यह कार्रवाई निश्चित हो कि किस परिस्थिति में लाठियां भांजनी पड़ी आपकी और स्टूडेंट को पिटना पड़ा। आप कह रहे हैं लीगल तौर पर अब अभ्यर्थियों को कदम बढ़ाना चाहिए। अभ्यर्थी तो कह रहे हैं कि अब हम कोर्ट का रुख करेंगे। आखिर अभ्यर्थी जब कोर्ट का रुख करेंगे तो उनका ये मामला कहाँ तक पहुँचेगा, आगे क्या प्रावधान है? देखिए, सबसे पहला तो ग्राउंड है कि एक परीक्षा केंद्र का, बापू परीक्षा केंद्र जो है उसका सिर्फ नहीं कैंसिल होना चाहिए था, पूरे 17वीं बीपीएससी का परीक्षा कैंसिल होना चाहिए था। और ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट जो है, अगर वो लोग आते हैं तो उनको न्याय मिलेगा। पक्ष छात्रों का मजबूत है, लेकिन छात्र अब लाठी जो है कितना दिन खाएंगे, उनको लौटना चाहिए लीगल सेक्टर में। मैं एक चीज़ और आपको मांग करता हूं, बार बार मैं बोल रहा हूं कि कुछ ऐसे छात्र उसमें घुस गए हैं जो जातिवादी और पार्टीवादी बना दिए हैं वो छात्र राजनीति को, और उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है और उनकी पूरी कुंडली खंगाला जाए। इसको खाने का पैसा नहीं है और ये उड़ रहा है इधर से उधर, तहसील रहा है पैसा, और इसको कहां से फंडिंग हो रहा है पूरा डिटेल, इनका मोबाइल को लेकर के कॉल डिटेल निकाला जाए, कहां से बात किए हैं और किस तरह से छात्रों को भी भड़का रहे हैं। देखिए, उसमें कुछ ऐसे भी छात्र हैं, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जो कहीं से छात्र नजर आते नहीं है दिखने में। कल एक विश्लेषण कर रहा था छात्र बीपीएससी का, वो भी बढ़िया से नहीं कर रहा था, तो यह साबित करता है कि कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व उसमें घुस गए हैं। और वो जो असामाजिक तत्व जो घुसे हैं उसका की पॉइंट कहां पर है, रैकेट कहां पर है, उसको तोड़ने की जरूरत है प्रशासन को। और छात्रों के जो सही छात्र हैं उनके हक में यह होगा कि 17वीं बीपीएससी की परीक्षा को रद्द किया जाए। सरकार अगर अपने जीत पर अड़ी हुई है, यह बहुत ही माने नो गुड इंडिकेशन इन कमिंग फ्यूचर फॉर न्यूली जनरेशन। रद्द होनी चाहिए। कोर्ट क्या अभ्यर्थियों के हक में फैसला सुनाएगी? बिल्कुल सुनाएगी, इसलिए कैसा हुआ है क्या, कहीं आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट पूरे देश में एक परीक्षा केंद्र का, आप समझिए कि मानक परीक्षा है, पीसीएस का परीक्षा है, इससे बड़ा कोई स्टेट का परीक्षा नहीं होता है, और उसमें इतनी बड़ी धांधली है और एक परीक्षा केंद्र का परीक्षा रद्द कर रहे हैं। ये क्या होगा बताइए? पूरी 17वीं जो बीपीएससी का परीक्षा है वो रद्द करने का कोर्ट से आदेश मिलेगा। ऑनरेबल न्यायालय जो है पक्ष में उनका फैसला देगी। अभ्यर्थियों के लिए ये खुशखबरी है कि अगर वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो उन्हें न्याय मिलेगा। बिल्कुल, पूर्ण रूपेण अब स्टूडेंट को वो धरना से हटना चाहिए और लीगल सेक्टर की ओर रुख करना चाहिए। मतलब अब आयोग से अब वो कोई चाहत नहीं रखे, अब उनके न्याय की बात कोर्ट ही करेगा। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, थोड़ा स्पष्ट मैं बोलता हूं, आयोग से क्या रखेगा? आयोग में जितना भी बना, बताइए 67 बीपीएससी में जो घोटाला हुआ उसमें अमरिंदर कुमार परीक्षा कंट्रोलर थे बीपीएससी के, और कितना पैसा अमरिंदर कुमार ने लूटा? सरकार ने, नीतीश सरकार ने तोहफा क्या दिया और जमुई या उधर का डीएम बना करके भेज दिया। बताइए, यहाँ का मुंगेर का लूटा पैसा, तो कुछ होने वाला नहीं है। आप हल्ला करते रहिए। एकदम मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, कानून ही कुछ कर सकती है, क्योंकि प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है। और बीपीएससी का जितना भी चेयरमैन बने हैं 67वीं से लेकर अभी तक, ये पूरे भ्रष्ट हैं, गलत लोगों को बनाया गया है, रिटायरमेंट के समय में बनाया गया। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, बहुत टेक्निकल चीज़ आपको बता रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से लोगों का, बीपीएससी में जितने भी बाहरी कर्मचारी का डिप्टेशन करा लिया है लोग, क्लर्क से लेकर के और सेकंड क्लास अफसर तक, ये सब को वहाँ से भगाने की जरूरत है, तभी बीपीएससी सुधरेगी। ये जाति के नाम पर सरकार से मिल करके और मुख्यमंत्री स्तर से और मुख्यमंत्री का हवाला दे दे करके बड़े अफसरों को अपने पक्ष में कर करके और ये वहाँ पोस्टिंग कराए हुए हैं। एक एक कर्मचारी 10-10, 20-20 डिप्टी कलेक्टर अपने परिवार और रिलेटिव को बना लिया है। बताइए क्या हो रहा है? क्या था बिहार, क्या से क्या हो गया? देखते देखते नीतीश कुमार की जो छवि थी आम जनमानस में, एक ईमानदार नेता की छवि थी, आज बिहार में एक डिरेल्ड नेता की छवि क्यों उभर रही है भाई? क्यों बिहार जैसा समुन्नत प्रदेश, इतना संस्कारी प्रदेश, और नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार ने ध्वस्त कर रहा है सिस्टम को। और मैं कहना चाहता हूं भाजपा वाले से भी कि इस पर रुख जो है से कड़ा करने की जरूरत है। भाजपा तो बिहार में मजबूर है, आपको मैं बता रहा हूं, भाजपा के पास तो कुछ है नहीं। तो बीपीएससी अभ्यर्थियों को अब न्याय मिलेगा, हाईकोर्ट
का दरवाज़ा अभ्यर्थियों को खटखटाना चाहिए। अब कोर्ट जाएंगे अभ्यर्थी तो उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।